अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी क्रिकेट से तीन बड़ी खबरें हैं जो कि आपकी वीडियो में मैं शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। जो पहली खबर है वो ये है कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान, जो कि पिछले कई सीजन से मुल्तान सुल्तान के लिए कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने फाइनली मुल्तान सुल्तान से राहें जुदा कर ली हैं। आपको मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि मोहम्मद रिजवान को पीसीबी शायद इस दफा मुल्तान सुल्तान की कप्तानी से हटा देगा, और पीसीबी इसलिए हटा देगा कि मुल्तान सुल्तान की इस टाइम पे अब ऑक्शन पॉसिबल नहीं है। अली तरीन से तो उसकी ओनरशिप ले ली गई थी, नया ओनर इस टाइम पे लाना मुमकिन नहीं था क्योंकि एक लीगल प्रोसेस था। तो उस वजह से इस दफा पीसीबी खुद ओन करेगा, और पीसीबी में मोहम्मद रिजवान के लिए सिग्नल्स क्लियर थे कि वो उनको कप्तान रिटेन नहीं करेंगे। तो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी अब मोहम्मद रिजवान ने इस हालात को देखते हुए खुद ही छोड़ दी है। आज जब ये खबर कंफर्म हो गई है कि वो मुल्तान सुल्तान की न सिर्फ कप्तानी छोड़ रहे हैं बल्कि वो मुल्तान सुल्तान के लिए एज अ प्लेयर भी इस दफा नहीं खेलेंगे। उन्होंने एज अ प्लेयर भी वहां से रिजाइन कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे रिलीज कर दिया जाए। अब मोहम्मद रिजवान जब रिलीज हो जाएंगे, वापस वो प्लेयर पूल में जाएंगे, वहां पर कोई और टीम उन्हें पिक करे, कोई और टीम उन्हें कप्तान बनाए, वो चीजें आगे जाके देखनी होंगी। लेकिन बहरहाल मोहम्मद रिजवान ने वाइज डिसीजन किया है, इससे पहले कि कोई आपको पुश करे, कोई आपको बाहर निकाले, रिस्पेक्ट के साथ ये फैसला करना। जैसे कि पहले उन्हें ओडीआई कप्तानी से हटाया गया, तो उस टाइम पर भी उन्होंने हालात देख लिए थे कि क्या चल रहे हैं। अब ये पिछले कुछ अरसे में मोहम्मद रिजवान के साथ अचानक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया इस तरह का क्यों हो गया है, ये देखना होगा कि उन्हें टी20 टीम से बाहर निकाला गया, जो कि राइटली तो आप एक अप्रोच की बात करते हैं तो अंडरस्टैंडेबल था। फिर उन्हें ओडीआई कप्तानी से हटा दिया गया, जो कि टोटली अनफेयर था। फिर अब उनके साथ मुल्तान सुल्तान में जो रवैया किया गया ये भी अनफेयर था। तो ये कुछ खिचड़ी पक रही है जिसकी कुछ चीजें आगे आने वाले वक्त में भी सामने आएंगी। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो ये है कि अली तरीन, जो कि मुल्तान सुल्तान के पिछले ओनर थे और उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो मसाइल थे, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे फ्रेंचाइज वापस ले ली। अब वो दो जो नई फ्रेंचाइजेस इस दफा आ रही हैं उनके लिए बिडिंग कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कंफर्म किया है कि जो क्वालिफाइड बिडर्स की लिस्ट है उसमें वो शामिल है, यानी उन पे किसी किस्म का कोई इतराज नहीं लगाया गया। हालांकि पहले ये कहा गया था कि अली तरीन को आइंदा हम किसी भी बिडिंग का हिस्सा नहीं बनने देंगे, वो हमारे जो ब्लैक लिस्ट है उसमें डाल दिया जाएंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो शामिल है लिस्ट में, वो नई टीम लेना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके मामला भी काफी हद तक सेट हो गए हैं और लगता यूं है कि जैसे वो ये बिड जीतने में कामयाब हो जाएंगे। तरीन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, तरीन फाउंडेशन के कंसोर्शियम से उन्होंने ये अप्लाई किया है। तो देखते हैं कि अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उन्होंने दोबारा टीम लेनी ही थी तो फिर मुल्तान सुल्तान क्यों नहीं, फिर एक नई टीम के लिए वो क्यों जा रहे हैं। तो बेसिकली मुल्तान सुल्तान के बारे में अली तरीन पहले ये बात कर भी चुके हैं कि मुल्तान सुल्तान बहुत ओवर वैल्यूड है। उस ओवर वैल्यूड होने की वजह से उनको 30-40% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ये 30-40% जो एक्स्ट्रा पे करना है, इससे बचने के लिए उन्होंने ये सारा स्क्रिप्ट किया कि वो मुल्तान सुल्तान में नहीं लेंगे। एक नई टीम, क्योंकि न्यू टीम में बेस प्राइस से शुरू होना होता है, तो उसमें उनके पास मार्जिन ज्यादा है कि वो ये टीम लेके तो कम बजट में अपना वही सारा सेटअप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि वो मुल्तान सुल्तान में चला रहे थे। तो एक बिजनेसमैन के तौर पे, एक सेंसिबल बिजनेसमैन के तौर पे, क्लेवर बिजनेसमैन के तौर पे अली तरीन ने मेरे ख्याल में बहुत स्मार्ट मूव्स की हैं और वो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं, और लगता यूं है कि वो एक दफा दोबारा से एक टीम लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा जो ये दो नई टीमों की वॉर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। वो इस लिहाज से कि अब एक तो आरिफ हबीब ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है और जिन्होंने भी पीआईए खरीदी है, एफएफसी खरीदी है, तो उनके पास बड़ा ह्यूज मार्जिन है ये चीज एक फ्रेंचाइज लेने का। और अगर आरिफ हबीब, जैसे कि गवर्नमेंट सर्कल्स में भी उनका एक इन्फ्लुएंस है, तो अगर वो एक पीएसएल की टीम लेते हैं तो वो फिर हैदराबाद का सिटी चूज करेंगे। तो फिर सिंध की एक और टीम आप पीएसएल में देखेंगे कराची किंग्स के साथ। और जो दूसरी टीम है उसके लिए इनवर्क सोलर और तरीन फाउंडेशन में टफ कंपटीशन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि दो टीमें, एक फैसलाबाद की और एक मुजफ्फराबाद, ये दो टीमें पीएसएल में आए। तो हैदराबाद में भी स्टेडियम है, हैदराबाद को अगर वो लेते हैं तो इस सीजन में तो नहीं, लेकिन अगले सीजन में हैदराबाद होम ग्राउंड बनाया जा सकता है। लेकिन दूसरी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी कोशिश है कि फैसलाबाद हो जाए, ताकि फैसलाबाद का जो स्टेडियम है वो उसका होम ग्राउंड बन जाए। और इससे ओबियसली जब कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड में खेलती है तो फैंस की पार्टिसिपेशन और बाकी चीजों का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाता है।
तो उससे ओवरऑल टूर्नामेंट की कामयाबी पे बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद भी एक सिटी है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो भी पीएसएल में आए, क्योंकि वो पाकिस्तान के नेशनल नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए वो सिटी का नाम आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पंजाब के ही दोनों बिडर्स अगर विन करते हैं, अगर आरिफ अभी विन नहीं कर पाते, तो फिर हो सकता है कि एक फैसलाबाद आ जाए और दूसरे को कहा जाए कि आप मुजफ्फराबाद की फ्रेंचाइज लें।